तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाने पर लगाई रोक, मुसलमानों का फूटा भाजपा पर गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने चोरी छुपे भारत के खिलाफ LAC पर फाइटर जेट और टैंकों को किया तैनात, भारत पर हमले की तैयारी में चीन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी की फिर से कमान संभाल सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के बनाए जा सकते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की NRC के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा जब तक जिंदा हूं देश में लागू नहीं होने दूंगा NRC। मोहन भागवत की NRC लागू करने की मांग है गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में सरकारी मदरसों को 25 लाख रुपए की सहायता देने का किया ऐलान, तो हिंदू संगठन सहित भाजपा ने किया विरोध, कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों ने मोदी सरकार को फिर से दी धमकी, कहा हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार, नहीं तो करेंगे कुछ आंदोलन और। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकालने पर मुसलमानों की लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आज फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद मिलादुन नबी के त्योहार पर मुसलमानों को जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर ईद मिलादुन नबी पर जुलूस मुसलमान निकालते हैं तो इससे कोरोना वायरस फैल जाएगा, जिसके बाद मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गुस्सा फूटा है और मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि छठ पूजा सहित नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई थी और धूमधाम से मनाने की से हिंदुओं को इजाजत दी थी। लेकिन मुसलमानों का त्योहार आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना वायरस याद आ जाता है और मुसलमानों के त्योहारों पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 2 साल से रोक लगा रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ये गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने योगी पर लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकालने की अनुमति योगी सरकार से मांगी थी, लेकिन योगी सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़े फैसले योगी मुसलमानों के खिलाफ यूपी में ले रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। चीन ने भारत के खिलाफ LAC पर फाइटर जेट टैंकों को किया तैनात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। सैनिकों की तैनाती के साथ साथ LAC पर भारत के खिलाफ फाइटर जेट और टैंकों को भी तैनात कर दिया है। इन टैंकों की संख्या 100 बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस हरकत के बाद अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन कभी भी भारत पर चढ़ाई कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से चीन ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल सकते हैं राहुल गांधी, बनाए जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंपने जा रही है और राहुल गांधी के एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को CWC की बैठक में इसके संकेत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेताओं ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सोनिया गांधी के सामने रखा है। तकरीबन सभी नेता इस प्रस्ताव पर सहमत हैं, लेकिन राहुल गांधी इसे स्वीकार करेंगे या नहीं ये अभी तक तय नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी ने नेताओं से इस पर विचार करने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के हारने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये पद खाली पड़ा हुआ है और कोई भी नेता इस पद पर बैठने के लिए तैयार नहीं है और एक बार फिर से राहुल गांधी को देश के नेताओं ने बैठाने की मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सरकारी मदरसों के विकास के लिए 25 लाख रुपए की मदद की घोषणा, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में स्थित मुस्लिम मदरसों के विकास के लिए 25 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद हिंदू संगठनों ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और चेतावनी दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को वापस नहीं लिया
तो हम इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में विरोध करेंगे। भाई आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि राजस्थान के हिंदुओं के टैक्स का पैसा आखिरकार मुसलमानों पर खर्च क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों की शिक्षा पर खर्च क्यों किया जा रहा है। अगर सरकार को इतनी ही मदद करनी है तो सरकारी स्कूलों की मदद करे, ना कि मुसलमानों के मदरसों की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों का खुलकर विरोध हिंदू संगठन सहित बीजेपी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनआरसी के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा किसी भी कीमत पर देश में नहीं लागू होने दूंगा एनआरसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार से एनआरसी पूरे देश में लागू करने की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी फैसले का विरोध अब असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब तक मैं देश में जिंदा हूं तब तक किसी भी कीमत पर एनआरसी देश में लागू नहीं होने दूंगा। भैया आपको बता दें कि मोहन भागवत पर भी हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोहन भागवत ने एनआरसी देश में लागू करने की जो मांग मोदी सरकार से की है वो गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनआरसी और कुछ नहीं है बल्कि नागरिकों की भारतीयता पर संदेह करने और उन्हें परेशान करने का एक हथियार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार जिसके पास ऑक्सीजन से होने वाली मौतों, फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौतों, प्रवासी श्रमिकों की मौतों का आंकड़ा नहीं है और उनकी गिनती नहीं है, क्या भाजपा 130 करोड़ से ज्यादा की भारतीय नागरिकों की गिनती कर पाएगी या फिर ढोंग कर रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी का जमकर विरोध किया और कहा किसी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। अगर आप भी एनआरसी का विरोध करते तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेज प्रताप यादव ने राजद को बिहार में दिया बड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दिया अपना समर्थन। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजद के भीतर चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने विरोधी रुख का अख्तियार कर लिया है। इसी क्रम में तेज प्रताप यादव ने अपने भाई को झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है और इसके बाद सबको चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अतिरेक कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं तारापुर सीट पर राजद के उम्मीदवार अरुण कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका राजद को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कुशेश्वर और तारापुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी को लगा बड़ा झटका, एमआईएम में शामिल हुए मीम के 5 पार्षद। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र से असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका आज लगा है। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के 5 पार्षद एनसीपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर नगर परिषद से एआईएमएम के 5 पार्षद नगर निकाय चुनावों को देखते हुए एनसीपी में शामिल हो गए हैं। एनसीपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल और राज्य के मंत्री संजय बंसोड़ ने गुरुवार को कहा कि पार्षद सैयद ताहिर हुसैन, शेख फैयाज, इब्राहिम पटेल, समुद्दीन करगार और इमरोज हाशमी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में मुंबई में एनसीपी में भर्ती हो गए हैं। बता दें कि अगले कुछ महीनों में यूएमजी के चुनाव होने की संभावना है और सभी दलों ने इसके लिए तैयारी आरंभ कर दी है। परिषद में 44 सदस्य हैं, जिनमें से 23 भारतीय जनता पार्टी के, 14 कांग्रेस के और 7 एमआईएम के हैं। 7 एमआईएम के जिला इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने इसी को लेकर चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को ना ज्वाइन करके एनसीपी को ज्वाइन कर लिया और एआईएमएम को छोड़ दिया। तो ये बड़ा झटका ओवैसी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब सिंघू बॉर्डर खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने डाली याचिका, जल्द होगी सुनवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू पर शुक्रवार को एक दलित युवक लखवीर सिंह की हत्या कर दी गई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की किसानों से मांग की गई है। बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन बीते कई महीनों से जारी है और किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सिंघू बॉर्डर को किसानों द्वारा खाली कराया जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खाली कराता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के मित्र मुकेश अंबानी को लगा बड़ा झटका, अंबानी टॉप 10 से हुए बाहर। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश अंबानी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं।
भाई आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स अमेरिका के दिग्गज निवेशकों वॉरेन एफ.ए. बार उनसे आगे निकल गए हैं। अंबानी 102 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में 11वें नंबर पे है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 25.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। वफे 103 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एक बार फिर से 10 टॉप लिस्ट में पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी के मित्र को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चठूनी ने रोहतक में आयोजित किसान महापंचायत के मंच से मोदी सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सहने की एक सीमा होती है, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। हम अपने भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी है। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार के पास अब भी मौका है कि वह इन मुद्दों का समाधान करे और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो हम इसके लिए कुछ करेंगे, चाहे फिर हमें हिंसा का ही इख्तियार करना पड़े। तो किसानों ने ये बड़ी चेतावनी मोदी सरकार को दे दी है। अगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में